लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा जीके में आज एक नया जिला लेकर आए हैं जिसका नाम है करनाल जिला। क्या नाम है? करनाल। स्थापना वही 7 जिलों में से 1 नवंबर 1966 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना। और इसके नाम उपनाम जैसे धान का कटोरा, करण नगरी और हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं, पेरिस। और नवीनतम तकनीक से बसाया गया शहर है ये। और यहाँ से बाद में बताऊंगा प्रमुख खनिज पूछा जाए तो यहाँ से क्या निकलता है? सोरा। क्षेत्रफल की बात करें मैं तो 2520 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कितना है? 2500। और इसको एक नाम और दिया जा सकता है। क्षेत्रफल 2500 वर्ग किलोमीटर है और एक नाम दे सकते हैं इसको, रिसर्च सिटी भी बोलते हैं। रिसर्च सिटी, ठीक है, सिटी। यानी कि यहाँ पर जितने भी अनुसंधान केंद्र है वो सारे करनाल के अंदर है। स्थिति की बात करें कहां पर पड़ता है? अगर स्थिति की बात करें तो करनाल है जैसे, ठीक है। करनाल के उत्तर में कौन सा जिला है? कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र ऊपर की तरफ। यहां से कैथल और इधर जींद व पानीपत भी लगते हैं, जींद व पानीपत। और इधर यूपी यानी उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है इससे। दोबारा देखो, 1 नवंबर 1966 को बना। इसको धान का कटोरा, करण नगरी, हरियाणा का पेरिस और रिसर्च सिटी या नवीनतम तकनीक से बसाया गया शहर। और प्रमुख खनिज पदार्थ कौन सा निकलता है यहाँ से? प्रमुख खनिज पदार्थ कौन सा निकलता है? सोरा। तो ये तो था इसके बारे में। यहाँ तहसील की बात की जाए तो कौन कौन सी तहसील यहाँ पर है? नंबर 1 करनाल, घरौंडा और नीलोखेड़ी, इंद्री। करनाल, घरौंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री। इसके अलावा एक और इसमें रहती है, करनाल, घरौंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री, असंध। कौन सी है? असंध। ये इसकी क्या है? तहसीलें। क्या है इसकी? तहसीलें। उपमंडल की बात करें इसमें से, उपमंडल क्या? एक तो करनाल, एक असंध और इंद्री, ठीक है। करनाल, असंध, इंद्री। अब विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहां से कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है? विधानसभा क्षेत्र एक तो है करनाल शहर खुद, जहां से कौन है? सीएम सिटीज को मनोहर ML खट्टर, जो कि क्या है? बीजेपी के, ठीक है। और करनाल के बाद बात करें हम इंद्री, कौन है? इंद्री। यहां से राम कुमार कश्यप, जो कि क्या है? बीजेपी के। करनाल से ML खट्टर है और इंद्री से कौन है? राम कुमार कश्यप। घरौंडा से हरविंदर कल्याण, कौन है ये? हरविंदर कल्याण। ये भी किसके हैं? INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक नीलोखेड़ी से हम बात करें, 4 ही विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। नीलोखेड़ी तो ये है धर्मपाल गोंडर, बड़ा अजीब नाम है, बहुत बोंडा नाम है। धर्मपाल गोंडर जो कि किसके हैं? निर्दलीय है, आजाद उम्मीदवार थे ये। ये MLA बने कहां से? नीलोखेड़ी से।
अब अगर मैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, वहां लिख देता हूं आरटीओ, व्हीकल या रोड टैक्स ऑफिसर जिसके बनते हैं असंध, इंद्री और करनाल, 3 ही उपमंडल थे ना यहाँ पर, असंध, करनाल और इंद्री, ये वाले उपमंडल। नीलोखेड़ी असंध तो ये इसमें था, यहां लिख देता हूं असंध तहसील, ठीक है। आरटीओ में अगर करनाल की बात करें हम, एक तो है HR05, ठीक है, कौन सा है HR05, और HR45, यानी कि इसमें 40 ऐड कर दें। करनाल से 5 तो है छोटे व्हीकल का नंबर, और बड़े का जो कॉमर्शियल है, बड़े ट्रक बसों का, वो क्या है HR45। असंध HR40, और जो इंद्री बचता है आपका, इंद्री, यहां से HR75। बात करें करनाल से MP की, जो मैंने MLA बताई अभी, MP कौन है, संजय भाटिया। कौन है, संजय भाटिया, जो कि किसके हैं, बीजेपी के। अगर यहां पर बात करें शिक्षण संस्थान की, शिक्षण संस्थान, तो यहां पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है नीलोखेड़ी के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कहाँ है, नीलोखेड़ी के अंदर। कहाँ पे है, नीलोखेड़ी के अंदर। इसके अलावा है कि ग्रीनवुड, वो करनाल के अंदर है, क्या नाम है, ग्रीनवुड पॉलिटेक्निक, ये कहाँ है, करनाल के अंदर। और इसके अलावा बात करें SS, बहुतकनीकी पॉलिटेक्निक को ही बोलते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति करेंगे व्यक्ति, तो जब एक नाम आता है कल्पना चावला का, क्या नाम आता है, कल्पना चावला का, जो बनाया गया था कॉलेज, उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया, मैं वो बाद में करवाऊंगा। अगर पुस्तकालय की बात की जाए, यहाँ पर लाइब्रेरी, एक तो है जिला लाइब्रेरी, क्या है, जिला लाइब्रेरी, कौन सी है, जिला लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट जिला पुस्तकालय। और एक बात की जाए महाराणा प्रताप पुस्तकालय, जिसको बोलते हैं प्रताप पुस्तकालय, जो कि कब बना, 1966 में ही बना दिया गया था। एक है शहीद भगत सिंह जिला पुस्तकालय, 1985 में बनाया गया, और एक शहीद भगत सिंह पुस्तकालय बनाया गया कब, 2006 के अंदर। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय, जो कि 2006 के अंदर बनाया गया। यहाँ पर एक कुछ रेडियो स्टेशन है, जैसे रेडियो स्टेशन की बात की जाए, यहाँ पर FM के, रेडियो धमाल और रेडियो मंत्रा। कौन सा है, रेडियो मंत्रा और रेडियो धमाल, ये यहाँ के मुख्य रेडियो स्टेशन है। महत्वपूर्ण स्थल की बात बाद में करते हैं। यहाँ पर कुछ रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय कुछ शोध संस्थान, क्या है, शोध संस्थान है। जैसे एक तो है केंद्रीय मिट्टी लवणता जांच केंद्र, और एक है जो केंद्रीय गेहूं शोध निर्देशालय भी बना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कब बना, जब ये 1923 के अंदर बेंगलोर में स्थापित किया गया था। सबसे पहले 1923 में कहाँ बना था ये, बेंगलोर के अंदर। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब 1947 के बाद 1955 में कहाँ शिफ्ट किया गया, करनाल के अंदर।
1923 में बेंगलोर में बनाया गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या देश की आजादी के बाद कहां पर स्थापित किया गया इसको? 1955 में। और 1989 के अंदर 1989 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। विश्वविद्यालय का या यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको कब मिला? 1989 में। गेहूं शोध, एक ये भी इसका जिक्र करेंगे, गेहूं शोध निर्देशालय, निर्देशालय कह लो। 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में ICRA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय शोध निर्देशालय ने 1965 में ICRA गेहूं सुधार परियोजना की क्या की? शुरुआत की। और 1978 में, कब? 1978 के अंदर गेहूं के ऊपर क्या किया गया? शोध किया गया। और 1990 में इसको अलग कर दिया गया। 1978 में तो काम चला था इसके ऊपर, 1965 के बाद, सॉरी। तो 1978 में गेहूं शोध निर्देशालय की में परिवर्तित कर दिया गया, थोड़ा सा अटपटा है। 1965 के बाद क्या किया गया? इसके ऊपर काम किया गया। और 1978 में क्या किया गया? शोध निर्देशालय बना दिया। और 1990 में ये शोध निर्देशालय बना दिया 1978 में। और 1990 को इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? 1978 जो 1990 में इसको अलग शोध निर्देशालय बना दिया। इसका जिक्र कर रहे थे हम, शोध संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान। ये कहाँ है? मुख्यालय इसका करनाल के जो जरीफा, क्या है? जरीफा है करनाल का गांव, एक करनाल के नजदीक जरीफा जो जगह है, करनाल के अंदर जो जरीफा जगह है, उससे एक गांव है वीरा गांव। कौन सा गांव है? वीरा गांव में इसका जो मिट्टी की क्या की जाती है? जांच की जाती है। कौन सा गांव है? वीरा गांव। कौन सा गांव? जरीफा के नजदीक वीरा गांव है। एक बस को इरेज करता हूं। एक है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ है ये? मधुबन के अंदर। कहाँ है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जिसकी बात की जाए तो ये करनाल से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर 8 किलोमीटर दूर है। कहाँ है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मधुबन। क्या नाम है इस जगह का? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मधुबन। पुलिस प्रशिक्षण मधुबन। यहां पर NH 44 के ऊपर करनाल से 8 किलोमीटर दूर, जहां पर पुलिस की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। ठीक है। एक यहां पर है माता प्रकाश कौर, माता प्रकाश कौर के नाम पे मुक एवं बादिर स्कूल बना गया है। यहाँ पर क्या बनाया गया है? केंद्र बनाया गया, स्कूल कह लो। या गूंगे एवं बहरे बच्चों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या? यहाँ पर बच्चों की जो प्रशिक्षण में मुख्य हेल्प करता है। 22 अगस्त 2002 को हरियाणा के छात्रावास के रूप में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। 22 अगस्त 2002 को इसकी छात्रावास के रूप में क्या हुई थी? स्थापना। ठीक है। एक है यहां पर क्या? करण तालाब है। क्या है? करण तालाब। ये आपको पता है, अंगराज करण के नाम पे जो दुर्योधन का परम मित्र होता था, वहां पर एक तालाब बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं? कर्ण तालाब। देवी मंदिर सालवन, मंदिरों की बात करें, देवी मंदिर सालवन, यानी जो असंध शहर है करनाल का, उसके नजदीक एक गांव है सालवन। इस गांव को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इसको? मेलों का गांव। क्या बोलते हैं इसको? मेलों का गांव। मेलों का गांव बोलते हैं किसको? सालवन को। और मंदिरों का गांव किसको बोलते हैं? जो झज्जर के पास है बेरी, जहां पर भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, वो मंदिरों का गांव है, ये मेलों का गांव है। क्या है? मंदिरों का गांव है। एक है मामा भांजा, जो मुगल सराय घरौंडा, घरौंडा शहर है वहां पर, जो जैसे सोनीपत में की थी ना हमने एक मंदिर के अंदर मामा भांजा जो दरगाह थी, मामा भांजा मुगल सराय घरौंडा के अंदर। क्या है? मुगल सराय घरौंडा के अंदर। NH घरौंडा कहाँ पड़ता है? ये घरौंडा के अंदर है। कहाँ है? घरौंडा। NH 44 पे जब मैंने नेशनल हाईवे करवाए थे उनमें जिक्र कर रखा है करनाल के कितने शहर आते हैं, तो NH 44 पर ये क्या है, किसने बनाई थी? ये जो दरगाह बनाई थी इनकी सम्राट शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। कब बनाई थी? 1632 में। 1632 में बनवाई थी शासनकाल में। और 1 दिसंबर 1914 को इसको राष्ट्रीय महत्व मिल गया, संरक्षित या स्मारक का। कब मिल गया? 1 दिसंबर 1914 को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको क्या मिल गया? 1 दिसंबर 1942 कर दिया, 1914 को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल गया। करण तालाब के साथ साथ करण झील भी है यहाँ पर। क्या है? करण झील और ओसियस झील ऐसे लिखते हैं, और ओसियस झील। ये क्या है? करण झील और ओसियस। और यहाँ पर एक सेंट जेम्स चर्च टावर भी है। सेंट जेम्स चर्च टावर भी कहाँ है? करनाल के अंदर। कहाँ है? मंदिर, जिसको सीतामढ़ के अंदर जो जगह है, गांव है सीतामढ़। बताते हैं जब 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने जिस गांव में छोड़ा था उसका नाम था सीतामढ़। और यहाँ पर महर्षि, पश्चिम की दिशा में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। और कहते हैं जिस गांव में ये धरती के अंदर समा गई थी वहां पे एक मंदिर बनाया गया है जिसको बोलते हैं सीतामाई मंदिर। माता बाला सुंदरी का मंदिर, माता बाला सुंदरी का मंदिर। ये सीतामाई सीतामढ़ के बारे में एक बड़ा गांव है, नाम है करनाल का, जैसे अपने हर डिस्ट्रिक्ट हिसार में नया गांव है, बड़ा गांव के नाम से यहाँ पर माता बाला सुंदरी का क्या बनाया गया है? मंदिर बनाया गया है। एक है निर्मल कुटिया। क्या है? निर्मल कुटिया। ले बनानी थी, टै बनाती। निर्मल कुटिया है जो किस बाबा की याद में थी? बाबा निक्का सिंह महाराज की याद में। वो लोगों की क्या करते थे? सेवा करते थे उस कुटिया में। बाबा निक्का सिंह महाराज, बाबा निक्का सिंह महाराज उस कुटिया में ही लोगों की, जब वो ब्रह्मलीन हुए उसके बाद उसके जो अनुयायी थे उन्होंने उसके बाद उस कामकाज को संभाला। एक है यहाँ पर गांधी मेमोरियल, गांधी मेमोरियल, गांधी मेमोरियल हॉल, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसके नाम पे ये पहले विक्टोरिया हॉल था, लेकिन वो बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया? गांधी मेमोरियल हॉल। ठीक है। अटल पार्क भी बनाया गया है यहाँ पे, अटल पार्क। युद्ध, अगर तराइन जो शहर है, तराइन के 3 युद्ध हुए थे, जैसे 1191 में, 1192 में, एक 1204 के आसपास हुआ था, यहाँ उसका सन मुझे कंफर्म नहीं है। तराइन के प्रथम युद्ध में जो अजमेर का शासक होता था पृथ्वीराज चौहान और साबुद्दीन मोहम्मद गोरी,
इसको कहां पर, ये पृथ्वीराज चौहान इसको कहां पर घेरता है, त्राइन के अंदर। त्राइन के पहले युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है बुरी तरह जख्मी होकर वो अफगानिस्तान भाग जाता है, फिर अगले साल आक्रमण करता है और वो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। फिर तीसरा युद्ध जो हुआ मोहम्मद गोरी और जो गुलाम वंश के शासक होते थे उनके बीच में, जो उसके गुलाम थे, और उस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है। ये कहाँ हुए थे, त्राइन में। करनाल का युद्ध आता है मेन, करनाल का युद्ध। इस युद्ध के अंदर हम बात करें, जो यहाँ का शासक था अंतिम मुगल शासक, क्या नाम था उसका, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह बोलते थे उसको, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, 1739 में शायद ये युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह। नादिर शाह इस पर आक्रमण करता है और उसको बंदी बना लेता है। मोहम्मद शाह रंगीला के पास क्या होता है, एक तो कोहिनूर हीरा और एक मयूर सिंहासन होता था। ये इसे दोनों हथिया लेता है। और अंतिम मुगल शासक जो इस पर बैठने वाला कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। और उसके बारे में है वो मैं बता दूंगा, किसने इस तख्ते ताउश, इस सिंहासन का नाम था तख्ते, ऐसा ही नाम है मयूर, तख्ते ताउश। क्या था, तख्ते ताउश, और मयूर सिंहासन इससे ये छीन लेता है। इसके अलावा अदिति का मंदिर की बात करें, इससे जो अदिति का मंदिर पढ़ने से पहले मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा को बताता हूँ, जिसकी स्थापना 3 जुलाई 1961 को हुई थी, जो करनाल के कुंजपुरा गांव में है। और इसकी जो स्थापना है किसने की थी, पठान शासक निजावत खान ने। किसने, निजावत खान ने। उसकी याद में वहां पर एक जलाशय का भी निर्माण किया गया। अच्छा, एक जगह है अवस्थी जगह है जो करनाल के अंदर, कौन से महर्षि का आश्रम था यहाँ पर, करनाल से कैथल मार्ग पर एक जगह है अवस्थी। ये किसका आश्रम होता था, महर्षि वेदव्यास का। किसका, महर्षि वेदव्यास। और इन्होंने बाद में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महाभारत की क्या की थी, रचना की थी। क्या की थी, महाभारत की रचना की थी। ठीक है, अब पढ़ाएंगे अदिति का मंदिर। अदिति ऐसे भी लिखा है, अदिति का मंदिर क्या है, अदिति का मंदिर बताते हैं करनाल जिले के अमीन गांव में। करनाल जिले का कौन सा गांव है, अमीन गांव में। इसने, अदिति ने सूर्य देव को जन्म देने से पहले क्या की थी, तपस्या की थी। अदिति पुत्र कहलाया कौन, सूर्य देव। सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी, किस गांव में, अमीन गांव में। ठीक है, और इसके बाद असंध की बात करें, जो शहर है यहाँ पर सालवन के पास, जिसको हमने क्या कहा था, मेलों का गांव। असंध के पास कौन सा गांव है, सालवन। तो जो राजा परीक्षित की राजधानी होती थी, कौन, असंध। परीक्षित कौन था, अभिमन्यु का पुत्र था, जिसको किसी एक सर्प ने काट लिया था। ठीक है, दर्शनीय स्थल बात करें यहाँ पर, बाबा सिमरनदास। दर्शनीय स्थल की बात करें, बाबा सिमरनदास, जिसका मेला भी लगता है, जिक्र करूंगा मैं, बाबा सिमरनदास। इसके अलावा कि 10 पुरानी क्या है, यहाँ पर कच्ची समाधि है, बहुत सालों पुरानी कच्ची क्या है, समाधि है, बहुत सालों से। अच्छा जी, और बात करें इंद्री, करनाल का मुख्य शहर है इंद्री। 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो
अहमद शाह की जो सहायता किसने की थी तीसरी लड़ाई में? एक पठान मराठों पर विजय के बाद अब्दाली ने नजावत खान का पुत्र होता था एक, जिसका नाम क्या था? अहमद पुत्र दिलेर खान। कौन था ये? दिलेर खान ने जीतने के बाद इसको इंद्री सौंप दिया, जिसमें लगभग 150 गांव आते थे। क्या आते थे? 150 गांव की इसको रियासत भी दे दी थी। और बाद में इन्होंने, कुछ दिन सही चला, बाद में इन्होंने अंग्रेजों की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद घरौंडा के अंदर एक पहली, घरौंडा मैंने पढ़ा था, घरौंडा ही पढ़ा देते हैं। घरौंडा पहली स्थापित की गई। घरौंडा जो शहर है सल्तनत काल के अंदर, जो मुगलों का काल होता था सल्तनत काल में, इस सराय का प्रबंध एक फौजदार होते थे वो करता था, जिसको बंदा बहादुर ने उसका क्या कर दिया? वध कर दिया। बंदा बहादुर की रियासत पूछी जाए तो उसके साथ एक कौन था? मोहन सिंह मंडार, कैथल के नजदीक। ठीक है, तो उसका वध करने के बाद 1709 में बंदा बहादुर ने उसका क्या कर दिया? वध कर दिया और अपना अधिकार जमा लिया। 1709 में घरौंडा के अंदर, जो घरौंडा करनाल के अंदर 1709 में बंदा बहादुर ने उस फौजदार का क्या कर दिया? वध कर दिया। ठीक है, फिर अपना अधिकार जमा लिया। 1789 तक यहाँ पर 1709 के बाद कुछ दिन इसका शासनकाल चला और 1789 में यहाँ पर जींद का राजा कौन होता था? गजपत राय ने इस पर अपना क्या कर लिया? घरौंडा पर संस्थान की स्थापना हुई। किसकी? 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान की क्या हुई? स्थापना। और इसके बाद इस योजना के तहत आदर्श गांव की क्या हुई? स्थापना हुई। आदर्श गांव की क्या हो गई? स्थापना। प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात की जाए, एक बार इरेज कर देता हूं मैं। प्रसिद्ध व्यक्ति कल्पना चावला 1 जुलाई 1961 को करनाल में जन्मी और पहली बार स्पेस में नासा की जो रिसर्च सेंटर है तो कोलंबिया विमान के अंदर ये गई थी। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी इसने। और जब दूसरी बार उड़ान भरी कि वो वायुयान पृथ्वी पर पहुंचने से पहले 16 मिनट पहले ही क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 1 फरवरी 2003 को उस हादसे में मारी गई। जो कॉलेज इनके नाम पे बनाया गया था, बाद में उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय रख दिया गया। और दूसरा है यहाँ पर कौटिल्य। कौटिल्य है जो गूगल बॉय के नाम से मशहूर है। गूगल बॉय जो करनाल के होंडल गांव, जिन्होंने केबीसी में एक बार 10 लाख रुपए जीते। ये भी कहां से बिलोंग रखता है? करनाल से। झील की बात करें, यहाँ पर एक चक्रवर्ती झील है, एक तो करण झील है और एक चक्रवर्ती झील भी है। अगर यहाँ पर मेलों की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मेलों की, तो मेले बहुत सारे लगते हैं। छड़ियों का मेला और महर्षि पराशर का मेला और आम का मेला, एक तो लगता है आम का मेला। गोगा नवमी का मेला, गोगा नवमी का मेला, छड़ियों का मेला और छड़ियों का मेला के अलावा पराशर ऋषि का मेला, पराशर ऋषि का मेला और इसके कलंदर शाह की दरगाह, कलंदर
कलंदर शाह की दरगाह का मेला, और इसके अलावा बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला। अगर यहाँ बात करें कौटिल्य बॉय, जो गोगल बॉय के नाम से मशहूर है, उसका जन्म कोहड़ गांव में, एक बार उसने केबीसी में 10 लाख रुपए जीते थे। और उद्योग की बात करें मेन, चीनी, जूता, वनस्पति घी, लिबर्टी जूता यहाँ का काफ़ी फेमस है। यहाँ का लिबर्टी शूज जूता काफ़ी मशहूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।